भारत में स्थित झारखंड की राजधानी रांची से 72 किलोमीटर दूर एक जिला है जिसका नाम लोहरदगा है। और दोस्तों, ये जिला प्राचीन काल से ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय और छोटा नागपुर पठार के आदिवासियों का इलाका रहा है। बावजूद इसके कि 1854 में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी को समाप्त कर दिया गया, बिहार सरकार ने 1992 में 17 मई 1883 को लोहरदगा को एक सब डिवीजन के रूप में एक जिले के रूप में अनुसूचित कर दिया गया। लोहरदगा जिला की स्थापना रांची से कटकर हुई है। ये पहले रांची का अंग हुआ करता था। खनिज संपदा से परिपूर्ण जिले में बॉक्साइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि एल्युमिनियम का ही एक दूसरा रूप है। बॉक्साइट नगरी के नाम से भी लोहरदगा को जाना जाता है। दोस्तों, लोहरदगा जिला दो व्यापक भौतिक प्रभागों में विभाजित किया गया है, पहाड़ी क्षेत्र और छोटा नागपुर पठार क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में विस्तृत किया गया, जिनमें किस्को सेन्हा कुरु विकास खंड शामिल हैं। इस क्षेत्र में ऊंची पहाड़ियों को पाट नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से साल वन है। इसके अलावा इस क्षेत्र में वनों से आच्छादित कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। लोहरदगा जिला सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व है। जिले में कई नदियां मौजूद हैं। कुछ नदियां हैं कोयल नदी, सांक नदी, नंदिनी नदी और फुलीझार नदी। ये मुख्य रूप से वर्षा नदियां हैं। दोस्तों, फैक्ट की बात तो ये भी है कि ये जिला शिक्षा में काफी पिछड़ रहा है। कुल जनसंख्या का केवल 33% ही साक्षर है। लोहरदगा जिला की प्रशासनिक स्थापना कुरु, किस्को, सेन्हा, भंडारा और लोहरदगा जैसे 5 विकास खंडों में विभाजित है। दोस्तों, जिले के इतिहास की बात की जाए तो जैन साहित्य में भगवान महावीर के लोर ए यादगा नामक स्थान की यात्रा को संदर्भित करता है। एक शब्द जो मुंडारी साहित्य से भी दिखाई देता है, आईने अकबरी में भी लोहरदगा का संदर्भ है। दोस्तों, जिले में 2011 के हिसाब से कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 4,61,738 जनसंख्या है। वहीं और खुकरा भागसों के किलों और मंदिरों के खंडहर इसके समृद्ध संस्कृति का अतीत मूक प्रमाण है। स्थानीय इतिहासकारों का कहना है कि लोहरदगा कभी लोहे को गलाने का प्रमुख केंद्र था। ऐतिहासिक खातों में बताया गया है कि सन 1765 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। 1843 में एक उपायुक्त को रखा गया और रांची में न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन आयुक्त ने लोहरदगा को 1899 तक काम में जारी रखा। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 310 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लोहरदगा जिला एक बड़ा आदिवासी वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र अनादिकाल से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों के रूप में विकसित है। दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी बिहार, उड़ीसा के बड़े हिस्से और आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश, पश्चिम और तटीय महाराष्ट्र के आदिवासियों का ये संघ विस्तार है। जिले की कुल आबादी का लगभग 60% आदिवासी आबादी ओरोन जनजाति के प्रमुख आदिवासी हैं और कुछ अन्य आदिम जनजाति असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति हैं। सभी जनजातियां अभी भी सांस्कृतिक संरक्षण कर रही हैं। आदिवासी लोग भोजन, आश्रय के साथ साथ औषधि के लिए वन संसाधन जैसे तने, कंद, फल, पत्ते, फूल, जानवर, लकड़ी और जड़ी बूटियों पर आत्मनिर्भर हैं। आदिवासी लोग और जंगल के बीच एक सहजीवी संबंध है जो विशुद्ध रूप से सामग्री से अधिक है और कभी-कभी गहरे रूप में आध्यात्मिक हो जाता है। दोस्तों, जो पहला स्थल है इसे लावा पानी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। लावा पानी जलप्रपात लोहरदगा के सबसे प्रसिद्ध और मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ हर साल बहुत सारे सैलानी का आना जाना रहता है और ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है।
अगला जो स्थान इसे केकरांग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। लोहरदगा का केकरांग बागड़ू पहाड़ के मध्य स्थित है और ये बानपुर डैम के पश्चिम में है। केकरांग जलप्रपात जाने के लिए आपको लोहरदगा के रास्ते होकर बानपुर के रास्ते होकर जाना पड़ता है। एक पक्की सड़क है जिससे आप आसानी से पहुंच जाएंगे।